हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द एग्जॉर्सिस्ट। मूवी की शुरुआत में हमें इराक की एक सिटी हाटरा दिखाई जाती है, जहाँ बहुत से लोग मिलकर कीमती चीजों के लिए खुदाई कर रहे होते हैं। और वहीं एक आदमी जिनका नाम फादर मरीन होता है, उन्हें दिखाया जाता है और वो भी वहीं खुदाई कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें एक ताबीज या छोटी मूर्ति मिलती है जो बहुत पावरफुल डीमन मतलब शैतान पजेजू की होती है। और उसे देखकर फादर मरीन बहुत डर जाते हैं और वो तभी एक ढाबे पर आकर बैठते हैं, जहाँ वह अपनी दवाई लेते हैं और साथ ही वो बहुत घबराए हुए नजर आते हैं। और अब फादर मरीन अपनी वो छोटी मूर्ति लेकर अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ वो उस पर थोड़ी रिसर्च करते हैं। और वहीं उन्हें एक ताबीज दिखता है जो होता है दूसरे डिमन लपेस्टू का। और वहीं उसे देखकर फादर मरीन का साथी उन्हें बताता है कि जो ताबीज और मूर्ति आपको मिली है वो एक दूसरे की दुश्मन है, मतलब पजेजू और लपेस्टू एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। और लपेस्टू इतना बुरा होता है कि वो एक माँ और बच्चे को अलग कर देता है और उन बच्चों का खून चूस लेता है। और उसी से बचने के लिए वहाँ के लोग पजेजू का इस्तेमाल करते थे। एक दिन फादर मरीन वहाँ से निकलकर एक डेविल की मूर्ति के पास पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें दो कुत्ते आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। मतलब ये एक साइन होता है दो डेविल्स का आपस में लड़ना। अब दूसरा सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है वॉशिंगटन में, जहाँ एक फैमिली में एक माँ जिसका नाम क्रिस होता है और उसकी एक बेटी रेगन रहती है। एक रात जब क्रिस अपना काम कर रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि उसकी बेटी के कमरे का सामान हिल रहा है। लेकिन जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ सब ठीक होता है और उसकी बेटी भी सो रही होती है। क्रिस एक पॉपुलर एक्ट्रेस होती है, जिसे अब एक मूवी में डायरेक्टर बर्क एक स्कूल टीचर का रोल देते हैं। और अब क्रिस अपने ड्राइवर के पास आकर उससे कहती है वो पैदल ही घर जाएगी। और रास्ते में उसे जाते वक्त चर्च दिखता है, जहाँ फादर डेमियन अपने एक साथी को डांट रहे होते हैं। और अब क्रिस को उसकी बेटी के साथ दिखाया जाता है। उन दोनों माँ बेटी का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है और क्रिस अपनी बेटी से बहुत प्यार भी करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डेमियन को ट्रेन स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उससे हेल्प मांगता है, लेकिन डेमियन इसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और अब जब डेमियन अपने घर आता है तो वो अपनी माँ के पैरों पर पट्टी बांधता है, क्योंकि उनके फ्रैक्चर होता है। और जब वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है तो वो उसके साथ साफ साफ जाने के लिए मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस और रेगन को एक साथ दिखाते हैं, जो एक दूसरे के साथ खेल रही होती हैं। वहीं क्रिस को एक ओइजा बोर्ड दिखता है और जब वो रेगन से उस बोर्ड के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो इस गेम को कैप्टन हाउडी के साथ खेलती है। और अब क्रिस उससे इस गेम के बारे में और पूछती है और उसके साथ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन उस बोर्ड की पिन उसके हाथ से दूर चली जाती है। लेकिन इस बात को क्रिस इग्नोर करती है और रेगन से कहती है कि शायद तुम ही मेरे साथ खेलना नहीं चाहती, जिस पर रेगन उससे कहती है कि कैप्टन हाउडी आपके साथ नहीं खेलना चाहते। और अब वो दोनों सोने के लिए चली जाती हैं। तभी रात में उसके पास उसकी सेक्रेटरी का फोन आता है और वहीं अब क्रिस नोटिस करती है कि उसकी बेटी उसके पास सोई है और वो उससे पूछती है कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं सोई, जिस पे रेगन कहती है कि उसके रूम का बेड बहुत हिल रहा था, इसलिए उसे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। और अब क्रिस को लगता है शायद उसने कोई सपना देखा होगा। तभी क्रिस को ऊपर के रूम से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो ऊपर जाकर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ उसे अपने घर का एक नौकर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ चूहे देख रहा है। फिर अगली सुबह क्रिस अपनी बेटी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है, लेकिन रेगन डॉक्टर के साथ वहाँ मिसबिहेव करती है और ठीक से चेकअप भी नहीं करवाती, जिस पर डॉक्टर क्रिस से कहता है कि उसकी बेटी को कुछ हो गया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और अगर आगे ऐसे ही चलता रहा तो वो डिप्रेशन में भी आ सकती है। जिसे सुनकर क्रिस कहती है कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और अब डॉक्टर कहते हैं कि उसके फादर का उसके साथ ना होना भी उसके ऐसे बिहेवियर का रीजन हो सकता है। दूसरी तरफ अब डेमियन ने अपने मामा के कहने पर अपनी मदर को एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी मदर उससे बहुत नाराज होती है। और अब जब डेमियन अपने मामा से कहता है कि हम उन्हें किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जा रहे हैं, तब वो उससे कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा सके। वहीं अब कुछ समय बाद डेमियन की मदर एक्सपायर हो जाती है, जिससे डेमियन काफी दुखी होता है। इधर एक दिन क्रिस अपने घर पर एक पार्टी रखती है, जिसमें वो अपने सारे रिलेटिव्स, को-स्टार्स और डायरेक्टर को बुलाती है। और अब जब वहाँ सब एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ रेगन आती है और एक आदमी से कहती है कि तुम अब ऊपर मरने वाले हो, और वो वहीं पर यूरिन भी कर देती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। ये सब देखकर क्रिस अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है और अब उसे नहला
चिल्लाने लगती है और वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, लेकिन रेगन उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर क्रिस उसे उसके बेड पर सुलाकर वापस नीचे आने लगती है, लेकिन तभी उसे रेगन की जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो भागकर उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि रेगन का बेड बहुत जोर से हिल रहा है। क्रिस भी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए वो फिर से अगले दिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ रेगन अपना इलाज कराने से मना कर देती है। और अब डॉक्टर क्रिस से कहता है कि रेगन की प्रॉब्लम उसका बेड नहीं बल्कि उसका दिमाग है, उसे दिमागी दौरे पड़ने लगे हैं। और अब डॉक्टर रेगन के सर का चेकअप करते हैं, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, इसलिए उससे भी कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे रेगन की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और अब अगले दिन रेगन की फिर से वैसे ही हालत देखकर क्रिस डॉक्टर को अपने घर बुलाती है और वो सब देखते हैं कि रेगन को कोई जोर जोर से बेड पर उछाल रहा होता है, जिससे रेगन उन सब से अपनी हेल्प करने के लिए भी कहती है और फिर रेगन बेकाबू होकर डॉक्टर पर ही अटैक कर देती है और फिर डॉक्टर रेगन को नींद का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। वहीं क्रिस अब अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, जिस पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि शायद उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिस पर क्रिस उन पर जोर जोर से चिल्लाकर उनसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या आपने खुद अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा कि वो कैसे बेड पर उछल रही थी। और अब अगले दिन जब फिर से रेगन का टेस्ट होता है तो उसकी सारी रिपोर्ट फिर से नॉर्मल आती है और जब वो घर पर अकेली होती है तो क्रिस उसका ध्यान रखने के लिए बर्ग को उसके पास छोड़कर जाती है। वहीं रेगन अब किसी शैतानी शक्ति के काबू में आकर बर्ग को जान से मार डालती है और वहीं जब क्रिस वापस घर आती है तब वो देखती है कि रेगन पूरी तरह से पजेस हो चुकी है। वो उल्टी होकर अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये देखकर क्रिस बहुत डर जाती है। डॉक्टर की पूरी टीम रेगन को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट अब तक नॉर्मल थी और कुछ पता नहीं चल पा रहा था। और फिर जब डॉक्टर रेगन से कुछ सवाल पूछते हैं उस पर वह बिल्कुल एक डीमन की तरह बात करती है और फिर वो डॉक्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार पास ही खड़े सब लोग डॉक्टर को रेगन से बचा लेते हैं। वहीं दूसरे सीन में एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम विलियम होता है और वो डायरेक्टर बर्ग का केस हैंडल कर रहा होता है और वो इस केस के बारे में डेमियन से भी पूछता है। वो उससे कहता है कि मौत बहुत अजीब तरह से हुई है, उसकी लाश का चेहरा भी पीछे की तरफ घुमा हुआ था, जिस पर डेमियन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे भी इस न्यूज के बारे में न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल से पता चला है। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और अब जब क्रिस डॉक्टर से मिलती है तो वो सब डॉक्टर्स कहते हैं कि वो रेगन को ठीक नहीं कर सकते और वो उससे कहते हैं कि अब एक ही रास्ता है, किसी चर्च के पादरी से मिलकर एक्सॉर्सिज्म यानी झाड़ फूक करवाया जाए। वहीं दूसरे सीन में विलियम क्रिस से मिलने आते हैं और उससे बर्ग की मौत के बारे में डिस्कस करते हैं और अब उसके जाने के बाद रेगन फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। क्रिस ऊपर जाकर देखती है कि रेगन खुद पर ही अटैक कर रही होती है और उसने खुद को बुरी तरह जख्मी भी कर रखा होता है और वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेगन उस पर भी अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। और अब जब उनके घर के नौकर क्रिस को बचाने वहाँ आते हैं तो रेगन के अंदर का शैतान वहाँ का दरवाजा अपनी पावर से बंद कर देता है और वहाँ पास ही रखी एक अलमारी खुद चलकर क्रिस के ऊपर गिरने ही वाली होती है, लेकिन क्रिस खुद को बचा लेती है और फिर रेगन अपना पूरा चेहरा पीछे की तरफ घुमा लेती है और बर्ग की आवाज में उससे कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने मुझे कैसे जान से मार डाला। और अब क्रिस समझ जाती है कि रेगन ने बर्ग को किसी डेमन से पोजेस होकर ही मारा था और अब वह बहुत परेशान होकर फादर डेमियन से मिलती है और वो उन्हें बताती है कि किसी शैतान ने उनकी बेटी को पोजेस कर रखा है और वो उनसे उसकी हेल्प करने के लिए भी कहती है, जिस पर डेमियन उनसे कहता है कि उसने ऐसे काम बंद कर दिए हैं, लेकिन क्रिस रोते हुए उससे हेल्प मांगती है, जिस पर डेमियन कहता है कि एक्सॉर्सिज्म के लिए उसे चर्च से परमिशन लेनी पड़ेगी और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि ये एक एक्सॉर्सिज्म केस है। क्रिस की ऐसी हालत देखकर डेमियन उसकी बेटी को देखने के लिए तैयार हो जाता है और अब क्रिस डेनियल को अपने घर लेकर आती है, जहाँ डेनियल देखता है कि रेगन के ऊपर शैतान पूरी तरह से हावी हो चुका होता है। यहाँ रेगन देखने में काफी डरावनी लगती है और वो शैतान डेमियन के बारे में सब कुछ जानता है और उससे उसकी माँ के बारे में भी बातें करता है और वो उससे कहता है कि अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो, जिस बात से डेमियन उससे काफी इरिटेट होता है। और अब रेगन के अंदर का शैतान डेमियन के ऊपर वॉमिट करता है और वो देखकर डेमियन को यकीन हो जाता है कि रेगन वाकई में पोजेस हो चुकी है। फिर डेमियन क्रिस से
बात करता है और कहता है कि उसे सिर्फ एक ही बात का डर है कि कहीं एग्जॉर्सिज्म करते समय रेगन की तबीयत और भी खराब ना हो जाए, जिस पर क्रिस उससे कहती है कि प्लीज तुम मेरी बेटी को जल्दी ठीक कर दो। और अब डेमियन उससे कहता है कि हमें चर्च को प्रूफ करने के लिए रेगन की आवाज रिकॉर्ड करनी होगी ताकि हम प्रूफ कर सके कि उसमें कोई शैतान है। और अब वो उस शैतान की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए उसके रूम में जाता है और फिर जब वो अपने साथी के साथ उसकी आवाज को एनालाइज करता है तो उसे पता चलता है कि उसे अपनी आवाज में बार बार फादर मरीन का जिक्र किया है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए थे। और फिर रात में डेमियन देखता है कि रेगन के पेट पर हेल्प मी लिखा होता है, मतलब वो खुद उससे हेल्प मांग रही होती है। और अब डेमियन चर्च से परमिशन ले लेता है और खुद ही एग्जॉर्सिज्म करने के लिए कहता है, जिस पर चर्च के फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने साथ किसी एक्सपीरियंस फादर को ले जाना चाहिए। और वो डिसाइड करते हैं कि डेमियन के साथ फादर मरीन जाएंगे। अगले ही सीन में फादर मरीन फादर डेमियन के साथ वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन्हें रेगन के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मरीन डेमियन से कहता है कि वो शैतान तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना और अपना काम करते रहना। और फिर वो अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म होता है रेगन के अंदर का शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर दिखाते हैं कि रेगन का बेड ऊपर हवा में उड़ने लगता है। फिर भी वो दोनों फादर अपना एग्जॉर्सिज्म चालू रखते हैं, जिससे वो बेड वापस नीचे आ जाता है और अब वो डीमन रूम की सारी चीजों को हिलाने लगता है और उन पर फेंकता है। और फिर थोड़ी देर में शैतान अपने हाथों की पट्टियों को भी खोल लेता है, जिससे रेगन हवा में उड़ने लगती है। और फिर वो दोनों फादर जैसे तैसे उस पर काबू पाकर उसे नीचे लेकर आते हैं और फिर वो शैतान अपनी पावर से उन दोनों को दूर फेंक देता है। और फिर तभी वहाँ फादर मरीन को उस डेमन का स्टैचू दिखता है जिसके पास उसने 2 डॉग्स को लड़ते हुए देखा था। और अब जब वहाँ शैतान थोड़ा शांत होता है तो डेमियन उसके पास जाकर उसे चेक करता है, जहाँ वो शैतान उससे कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। और वो उससे ऐसा इसलिए कह रहा होता है ताकि उसका एग्जॉर्सिज्म बीच में ही रुक जाए, लेकिन ऐसा सुनने पर भी डेमियन नहीं रुकता। लेकिन फादर मरीन देखते हैं कि शैतान की बातों का असर अब डेमियन पे होने लगता है, जिससे वो उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहते हैं और खुद ही एग्जॉर्सिज्म चालू रखते हैं। और अब जब थोड़ी देर में डेमियन रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि शैतान ने फादर मरीन को भी मार डाला है। और वो ऐसा देखकर बहुत शॉक हो जाता है कि एक शैतान ने फादर मरीन को भी मार डाला। और अब वो बहुत गुस्से में होकर रेगन पर अटैक करता है और शैतान से कहता है कि तुम रेगन की बॉडी को छोड़कर मेरी बॉडी में आ जाओ। और अब वो शैतान डेमियन की बॉडी में आ जाता है और अब डेमियन बाकी सबकी भलाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, मतलब वो खुद खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। और फिर अब वहाँ क्रिस के साथ विलियम भी आ जाता है। डेमियन के नीचे गिरने की वजह से वहाँ काफी भीड़ लग जाती है और अब डेमियन का दोस्त भी वहाँ आकर उसे ऐसे देखता है। और अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि रेगन बिल्कुल ठीक हो चुकी है और अब क्रिस उसको साथ लेकर उस घर से कहीं दूर जा रही होती है। वहीं डेमियन का दोस्त क्रिस से मिलने आता है और रेगन के बारे में पूछता है, जिसपे क्रिस कहती है कि उसे उन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं। और अब क्रिस वहाँ से जाते हुए उसे एक लॉकेट देकर चली जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।